भारत में ना एक ऐसी जगह है जहां ये मान्यता है कि भगवान शिव खुद एक वैद्य का रूप धरकर भक्तों के रोग दूर करते हैं। तो चलिए आज हम उसी दिव्य स्थल देवघर के बैद्यनाथ धाम की यात्रा की कहानी सुनते हैं। और इस सफर में हमारे साथ है चिंटू और उनका प्यारा दोस्त बंदर बबलू। तो चिंटू की इसी जोश और उत्साह के साथ ये दिव्य यात्रा शुरू होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी ही सुहानी सुबह से। चिंटू और बबलू ट्रेन में बैठकर झारखंड के देवघर पहुंच रहे हैं। ये वही जगह है जहां भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विराजमान है और बस यहीं से उनके इस कमाल के अनुभव का आगाज होता है। जैसे ही वो देवघर स्टेशन पर उतरते हैं ना, माहौल एकदम बदला हुआ मिलता है। चारों तरफ भगवा झंडे लहरा रहे हैं, हवा में बोल बम के नारे गूंज रहे हैं और भक्तों का जोश, अरे वाह, ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपको भी अपने रंग में रंग लेती है। और बबलू की ये बात एकदम सटीक बैठती है। इस पवित्र शहर में हर चेहरे पर आपको भक्ति और खुशी का एक बड़ा ही अनोखा संगम दिखाई देगा। अब चिंटू और बबलू देवघर की सुंदर गलियों से गुजर रहे हैं और जैसे जैसे वो मंदिर के करीब पहुंचते हैं, घंटियों की वो मीठी सी आवाज और भी साफ और तेज होती जाती है, जो उनके दिल की धड़कन और उत्साह दोनों को बढ़ा रही है। और फिर वो पल आता है जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। सामने बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का विशाल मंदिर खड़ा है। इसका भव्य शिखर ऐसा चमक रहा है मानो सोने का बना हो, और हवा में धूप अगरबत्ती की वो खुशबू सच में दिव्य है। मंदिर के इस अद्भुत नज़ारे को देखकर चिंटू श्रद्धा से अपने हाथ जोड़ लेता है। देखिए, उसकी प्रार्थना कितनी सरल और सच्ची है ना। ये इस पवित्र पल की भावना को पूरी तरह से बयां करती है। तो मंदिर का बाहरी माहौल तो इतना भक्तिमय था, पर इस तीर्थयात्रा का असली सार तो दर्शन के अनुभव में ही छिपा है। तो चलिए अब समझते हैं कि अंदर ये पवित्र अनुष्ठान होता कैसे है। यहाँ दर्शन करने का जो तरीका है ना, वो बड़ा ही सिस्टमैटिक है। सबसे पहले आपकी सुरक्षा जांच होती है, फिर भक्त लोग शांति से लाइन में आगे बढ़ते हैं। वो भगवान शिव को उनके पसंदीदा फूल और बेलपत्र चढ़ाते हैं, पुजारी पवित्र मंत्रों का जाप करते हैं और आखिर में सबसे जरूरी रिचुअल, भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। और सोचिए, जब चिंटू अपने छोटे से कलश से जल चढ़ाता है तो पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठता है। ये एक ऐसा पल होता है जहां आपकी अपनी भक्ति वहां मौजूद हजारों लोगों की भक्ति के साथ मिलकर एक हो जाती है। दर्शन के बाद बबलू के ये शब्द उस आध्यात्मिक शांति को बताते हैं जो हर भक्त यहां आकर महसूस करता है। ये जगह सच में दिल को एक अजीब सा सुकून देती है। पर यह शांति और सुकून सिर्फ इस मंदिर के माहौल से ही नहीं आता। इसके पीछे देवघर का गहरा ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग इतना खास क्यों माना जाता है। बैद्यनाथ धाम को आरोग्य देने वाला ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। पुरानी कथाओं के मुताबिक यही वो जगह है जहां भगवान शिव ने रावण को आरोग्य का वरदान दिया था, और यही विश्वास आज भी लाखों भक्तों को यहाँ खींच लाता है कि अगर सच्ची श्रद्धा से आएंगे तो उनके कष्ट जरूर दूर होंगे। वैसे वैद्यनाथ मंदिर के अलावा भी देवघर में देखने और अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है। बच्चों के मजे के लिए नंदन पहाड़ है, तो मन की शांति के लिए तपोवन। इसके साथ ही माँ कामाख्या और श्यामा माई जैसे दूसरे जरूरी मंदिर और एक म्यूजियम भी है, जो इस शहर को एक कंप्लीट तीर्थ स्थल बनाते हैं। दिन भर की यात्रा और भक्ति के बाद दिन का अंत एक और दिव्य अनुभव के साथ होता है, और वो है संध्या आरती। ये इस यात्रा का शायद सबसे शांत और भावुक कर देने वाला पल होता है। जैसे ही शाम ढलती है ना, पूरा मंदिर दीपकों की सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता है और घंटियों की मधुर ध्वनि चारों तरफ गूंजने लगती है। वो नज़ारा इतना अलौकिक होता है कि पूरा वातावरण शांत और भक्तिमय हो जाता है। इस दिव्य माहौल में चिंटू एक बार फिर हाथ जोड़कर भोलेनाथ का धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसे अपने दरबार में बुलाया। उसकी ये प्रार्थना उस ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता को दिखाती है जो हर भक्त इस अनुभव के बाद महसूस करता है। और आखिर में बबलू की ओर से एक बहुत ही जरूरी मैसेज है। ये इस पवित्र जगह की गरिमा बनाए रखने में मदद करता है। जब भी देवघर आएं तो सफाई का ध्यान रखें, शांति बनाए रखें और भक्ति भाव से दर्शन करके इस दिव्य अनुभव का सम्मान करें।
तो ये थी चिंटू और बबलू के नजरिए से बैद्यनाथ धाम की ज्योतिर्लिंग यात्रा। उम्मीद है कि इस कहानी के जरिए आपको भी उस दिव्य स्थान की दिव्यता का एहसास हुआ होगा। अगर ऐसी ही और भी दिव्य यात्राओं का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस कहानी को लाइक और शेयर करें, और हाँ, नई कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। हमारी अगली यात्रा हमें एक और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग नागेश्वर धाम की ओर ले जाएगी। उस रोमांचक कहानी के लिए तैयार रहिएगा। तब तक